हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश ग्रामर में आज की क्लास में हम दो एडजेक्टिव्स फ्यू और लिटिल के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। फ्यू और लिटिल का प्रयोग कब होता है, इनका क्या अर्थ होता है, इनमें क्या अंतर होता है, हमें कैसे इनका प्रयोग करना चाहिए, ये सब कुछ आज हम डिटेल्स में सीखेंगे। इसके अलावा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में क्या अंतर होता है, इनका प्रयोग कब करना चाहिए, और लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनका प्रयोग हमें कब करना चाहिए और इनमें बेसिकली क्या अंतर होता है, ये सब कुछ हम सीखेंगे। ज़्यादातर हम लोगों को नहीं पता होता है कि फ्यू, ए फ्यू में क्या अंतर होता है, लिटिल, ए लिटिल में क्या अंतर होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और सारी अंतरों को हम बारीकी से समझेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्यू और लिटिल इन दोनों का ही मतलब होता है कुछ, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग अर्थों में होता है। फ्यू जो है हमारा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और लिटिल हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मतलब कि फ्यू हमारा काउंटेबल नाउन से पहले आएगा और लिटिल हमारा अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएगा। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फ्यू ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिनती में गिन सकते हैं, संख्यावाचक हैं, ऐसे नाउन जिन्हें हम गिनती में गिन सकते हैं, उनसे पहले फ्यू का प्रयोग करते हैं। और ऐसी चीज़ें जिन्हें गिनती में नहीं गिनी जा सकती हैं, उनकी मात्रा होती है, तो उनके से पहले हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। और दोनों का ही हिंदी मीनिंग कुछ होता है, लिटिल का भी मीनिंग कुछ होता है और फ्यू का भी मीनिंग कुछ होता है। लेकिन फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले, ऐसी चीजें जिन्हें गिनती में गिनी जा सके उनसे पहले करते हैं, जबकि लिटिल का प्रयोग जो मात्रावाचक नाउन होते हैं या कहें कि अनकाउंटेबल जो नाउन हैं उनसे पहले करते हैं। अब गिनती में कैसे गिनी जा सकती है, जैसे अगर पेन की बात करें, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, तो ये संख्यावाचक हो गया, काउंटेबल हो गया। जैसे कि पानी, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसे तो कभी नहीं बोलेंगे। पानी, एक गिलास पानी, एक कटोरी पानी, तो ये मात्रावाचक हो गया। तो ऐसे नाउन जिनकी मात्रा होती है, अनकाउंटेबल होते हैं, उनसे पहले लिटिल का प्रयोग करते हैं कुछ के अर्थ में। और ऐसे नाउन जिन्हें हम गिनती में गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, उनसे पहले हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इन तीनों का ही मतलब होता है कुछ। अब देखते हैं कि फ्यू का अर्थ होता है कुछ। फ्यू निगेटिव अर्थ में होता है ना के बराबर, मुश्किल से ही कोई। फ्यू एक तो संख्यावाचक होता है और जब संख्या लगभग जीरो के ही बराबर हो तो वहां पर केवल फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो फ्यू निगेटिव अर्थ में होता है ना के बराबर। जैसे कि सेंटेंस है कि सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ मित्र हैं। कुछ मित्र मतलब ना के बराबर हैं, शायद ही है, ढूंढो ढांढो, मुश्किल से कोई एक आध मिल जाए तो मिल जाए। तो डायरेक्टली मना ना करके, कोई निगेटिव वर्ड ना लगा के हम फ्यू का प्रयोग कर देते हैं केवल, तो इसका भी अर्थ होता है ना के बराबर। ए फ्यू का अर्थ भी होता है कुछ, लेकिन यहां पर कुछ का मीनिंग होता है कि थोड़ा बहुत काम चलाऊ कह सकते हैं, एक आध, दो, तीन। तो ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ, काम चलाऊ। तो ही वॉन्ट्स ए फ्यू बुक्स, वह कुछ किताबें चाहता है। कुछ किताबें चाहता है मतलब एक आध किताबें वो चाहता है। तो फ्यू और ए फ्यू दोनों में अंतर है कि फ्यू बिल्कुल ना के बराबर निगेटिव अर्थ में होता है, जबकि ए फ्यू का अर्थ होता है कि थोड़ा बहुत या काम चलाऊ हम कह सकते हैं। लेकिन द फ्यू की अगर हम बात करें तो द फ्यू का मतलब है तो कुछ ही, ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उतना सब का सब। और द फ्यू की एक बात और है कि ये हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग होता है, एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। तो दो छोटी छोटी क्लॉज होंगी, उनमें द फ्यू का प्रयोग होता है। तो जितना उतने, सब के सब, नॉट मैनी बट ऑल, लेकिन मीनिंग इसका भी कुछ ही होता है। जैसे कि सेंटेंस है द फ्यू फ्रेंड्स, कि मेरे कुछ ही मित्र हैं, whom I have, द फ्यू फ्रेंड्स whom I have, कि मेरे कुछ ही मित्र हैं, ज्यादा मित्र नहीं है, संख्या बहुत ही कम है। तो द फ्यू फ्रेंड्स whom I have, मेरे कुछ ही मित्र हैं, आर गुड एंड हार्ड वर्किंग, लेकिन जितने भी हैं वे सब के सब अच्छे हैं और मेहनती हैं। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने हैं उतने सब के सब अच्छे हैं और मेहनती हैं। तो द फ्यू का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है जिसमें दो क्लॉज होंगी। तो द फ्यू का अर्थ होता है, अर्थ तो कुछ ही होता है, लेकिन जितना है उतने, सब के सब, नॉट मैनी बट ऑल। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो फ्यू का अर्थ ना के बराबर होता है, निगेटिव सेंस में होता है। ए फ्यू का अर्थ थोड़ा बहुत काम चलाऊ हम कह सकते हैं, एक आध। और द फ्यू का अर्थ होता है जितना है उतने, सब के सब, नॉट मैनी बट ऑल। तो ये फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में अंतर था। अब हम देखते हैं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग कैसे करते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। लिटिल हमारा मात्रावाचक होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है और इसका अर्थ कुछ होता है और हमेशा ये
अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट न कर सकें, जिन्हें हम गिनती न गिन सकें, जिनकी केवल मात्रा ही काउंट हो सकती है, ऐसे नाउन से पहले आता है। चलिए अगर बात करें लिटिल की, ए लिटिल की और द लिटिल की, तो इन तीनों का ही मतलब कुछ होता है। लिटिल का मीनिंग भी कुछ होता है, ए लिटिल का मीनिंग भी कुछ होता है और द लिटिल का मीनिंग भी कुछ होता है। लेकिन लिटिल का मतलब कुछ का मतलब है न के बराबर, बिल्कुल शून्य तो हम नहीं कह सकते हैं लेकिन लगभग न के बराबर एकदम। और लिटिल हमेशा मात्रावाचक जो नाउन होंगे उनसे पहले आएगा, जैसे कि सेंटेंस है देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, पिक्चर का मतलब होता है घड़ा, तो देयर इज लिटिल वाटर मतलब घड़े में न के बराबर पानी था। यहां पे डायरेक्टली मना ना करके केवल लिटिल का प्रयोग कर दिया, तो ये भी निगेटिव अर्थ में ही होता है। तो देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, घड़े में पानी न के बराबर है। तो देखो वाटर हम काउंट तो कर नहीं सकते हैं उसे, इसलिए उससे पहले लिटिल आ रहा है। तो देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, तो घड़े में पानी न के बराबर है, तो लिटिल का अर्थ होता है लगभग न के बराबर। ए लिटिल का भी मतलब कुछ होता है, लेकिन यहां पर कुछ में थोड़ी बहुत चीज होगी, काम चलाऊ होगी, हाँ होगी तो वो बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन बहुत ही कम होगी। तो ए लिटिल नॉलेज, जैसे कि थोड़ा ज्ञान, थोड़ा बहुत जो थोड़ी सी जो नॉलेज होती है, इज डेंजरस, वो खतरनाक होती है। मतलब किसी भी विषय में अगर जानकारी पूरी ना हो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो लिटिल का मतलब तो कुछ ही होता है। यहाँ पर नॉलेज तो है लेकिन बहुत ही कम है, जिससे कि वो कैसी है, डेंजरस है। तो नॉलेज को हम गिनती भी नहीं गिन सकते, उससे पहले लिटिल आ रहा है। तो ए लिटिल का मतलब होता है कुछ लेकिन काम चलाओ, जीरो नहीं हो सकता है, कहें तो मात्रा बिल्कुल ना के बराबर नहीं हो सकती है। तो लिटिल का मतलब है ना के बराबर, और ए लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत कुछ कह सकते हैं। और द लिटिल का मतलब भी कुछ होता है, लेकिन इसका मीनिंग भी कुछ है, ज्यादा नहीं है लेकिन जितना है उतना सब का सब, नॉट मच बट ऑल। अब ए द लिटिल का प्रयोग भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में करते हैं, जैसे कि डू नॉट स्पॉइल द लिटिल वाटर, डू नॉट स्पॉइल बर्बाद मत करो, द लिटिल वाटर पानी को, जो थोड़ा बहुत पानी है वो उसे बर्बाद ना करो, यू हैव तुम्हारे पास, कि मतलब तुम्हारे पास ज्यादा पानी नहीं है, पानी तो बहुत थोड़ा सा ही है, लेकिन जितना भी है उतना पूरा का पूरा बर्बाद मत करो। तो द लिटिल का मतलब है नॉट मच बट ऑल, ज्यादा नहीं लेकिन जितना है उतना सब का सब। तो लिटिल निगेटिव अर्थ में होता है, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और द लिटिल का मतलब होता है ज्यादा नहीं लेकिन जितना है उतना सब का सब। तो बेसिकली ये इनमें डिफरेंस होता है लिटिल में, ए लिटिल में और द लिटिल में। जैसे कि हमने फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में भी देखा। तो फ्यू आपका संख्यावाचक होता है, जो कि संख्यावाचक नाउन से पहले आता है, जिन्हें हम गिनती में गिन सकते हैं, और लिटिल हमारा मात्रावाचक नाउन से पहले आता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले आता है। तो फ्यू और लिटिल के बारे में आज हमने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा, सारे अंतर को आपको समझाया है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।